और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, नोएडा में दबिश दी गई है। यहां आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि लखनऊ के कैंट इलाके में पहुंची है पुलिस और अब्बास के खिलाफ जारी है गिरफ्तार का वारंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब्बास अंसारी पर शिकंजा कस चुका है। 2 दिन पहले आपने देखा किस तरह से संपत्ति कुर्क की गई है और अब एक बार फिर से गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ा दी गई है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ाई गई है। विवादित बयान उनका, भड़काऊ बयान उनका, जिसको लेकर फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ा दी गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, क्या जानकारी आप दे पा सकते हैं दर्शकों को? अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जो बढ़ाई गई है, कहां कहां पर पुलिस ने अब अपना चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है और किस तरह से अब्बास अंसारी तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है? देखिए, सितंबर 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में एक धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। अब्बास पर यह आरोप था कि उसने यहाँ पर जो लाइसेंस लिया था अपने असलहे का, उसको नई दिल्ली में फिर चेंज करवा लिया था और एक ही लाइसेंस पर उसने कई हथियार ले लिए थे। उसमें से कुछ हथियार प्रतिबंधित बोर्ड के भी बताए जा रहे थे। बाद में मामले की जांच STF को दी गई थी। STF अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। अब इसी मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उसी वारंट को लेकर पुलिस अब अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी कर रही है। नई दिल्ली में, नोएडा में, गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। उत्तर प्रदेश में दबिश दी जा रही है ऋषभ मणि। लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, नोएडा में आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की दबिश बढ़ गई है। तो मतलब पुलिस के पास जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी मिली होगी वो यही है कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं छुपा हुआ है अब्बास अंसारी। देखिए, जो पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लिखा पढ़ी में इसके 3 एड्रेस दिखाए गए हैं। एक नई दिल्ली का है, एक मऊ का है और एक लखनऊ में एक अपार्टमेंट का है। लखनऊ का जो अपार्टमेंट है उसको पहले ही गाजीपुर पुलिस सीज कर चुकी है, लिहाजा वहां पर जाना सिर्फ खानापुरी थी। एक एड्रेस नई दिल्ली का है, वहां पर भी गई है पुलिस, जहां पर उस वारंट को तामील कराने की कोशिश की गई है। मऊ में भी पुलिस की एक टीम गई है और जो उसके ऑफिशियल एड्रेसेस दर्ज है यहाँ पर, इसके अलावा गाजीपुर में और नोएडा में भी कई ठिकानों पर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है ताकि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जा सके इस मामले में। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर प्रशासन ने 12 करोड़ की अवैध शराब नष्ट की है। मामला हथीगवा इलाके का है, जहां पर अलग अलग मामलों में पकड़े गए अवैध शराब की बोतलों पर ट्रैक्टर चलाया गया। अवैध शराब की बोतलें जिन पर ट्रैक्टर चल रहा है, शराब की ये बोतलें हैं। शराब बनाने वाले केमिकल को भी गड्ढे में बहा दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की गई। बता दें आपको, पंचायत चुनाव के दौरान कुंडा में अवैध रूप से चल रही 2 फैक्ट्रियों से यह अवैध शराब बरामद की गई थी, जिसे नष्ट किया गया। उधर आपको बताएंगे, गाजीपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के धामपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी है, जिसमें वो घायल हो गया और आरोपी रंजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिसे कई थानों का हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर बताया जाता है। लूट के मामलों में ये वांटेड चल रहा था। इसके पास से पुलिस ने बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। आज दुल्लापुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 मोटर बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने और उन्होंने गाड़ी जब नहीं रोकी तब SOG टीम वहां पे मौजूद और थाना अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने को रोकने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर खोल दी और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है और रंजीत सिंह उर्फ नकोलो, उसके पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे, गाजीपुर के बाद खबर संभल से, जहां पर एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला रजपुरा थाने के भक्ता नगला गांव का। परिजनों के मुताबिक रविवार दिन दहाड़े कार से कुछ लोग आए और उसका अपहरण करके ले गए। 3 घंटे के बाद व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी।
शरीर पर कई जगहों पर घाव के निशान। अब परिजनों का आरोप है कि उसके आंख निकाल ली गई है, जीभ भी काट दी गई, गोली भी मारी गई। तो परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम 10 बजे बैठा रहे तो एहतरम गाड़ी लेके आओ, चारों पांचों बाप बेटा है, तो गाड़ी में डाल के खींच के खिड़की खोल के और नो कह रहा का हम ते बतलावल लागो को, और तो गाड़ी में डाल के खींच के तो ले गो, तो ले जाके पहले मकान पे पलना है कि ले जाके मार के और तो फिर बाग पे डाल दे। गांव मेरे संग ढूंढत फिर रहा हूँ 6 बजे की बात है। कैसे मारे, कोई जानकारी लग पाई? अब चक्कू मारे, गोली मारे, घाय है रहे थोड़ी पे, मूड में, आँख निकाल रही है। बिजनौर में भगवा कपड़े पहनकर मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की और मजार पर चढ़ी चादर जला दी। ये मामला शेरकोट थाना इलाके का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में आरोपी और भी दूसरे मजारों पर ऐसा ही करने की बात कहता हुआ नजर आता है। इस घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपियों से पुलिस और प्रदेश की विशेष एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दोनों भाइयों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को एक आरोपी, इसका नाम कमाल है, उसका पासपोर्ट मिला है, उससे विदेश यात्रा को लेकर पूछताछ की जा रही है। तुलसित प्रयास कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के प्रदेश की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया, जिसमें 2 भाइयों जिनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल हैं और ये शेरकोट के ही मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सर्वप्रथम 4:30 बजे सूचना मिली कि लोगों ने एक मजार में कुछ चादरें जलाई हैं तथा मजार को क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां मौके पे पहुंची। तब तक ये सूचना मिली कि लोगों ने एक दूसरी जगह भी उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे मजार को भी क्षतिग्रस्त किया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंडन एयरबेस से करेंगे पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी यहां और मुजफ्फरनगर तक पुष्प वर्षा करने का प्लान है। कांवड़ रूट का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कांवड़ का जो रूट है उसका भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 12:30 बजे हिंडन एयरबेस से पुष्प वर्षा की जाएगी। 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंडन एयरबेस पहुंचने का समय है और उसके बाद मुजफ्फरनगर तक ये पुष्प वर्षा करने का प्लान है। संकेत मिश्रा और जानकारी के साथ मौजूद हैं। संकेत मिश्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करने वाले हैं कांवड़ियों पर। बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वे करेंगे और हवाई सर्वे करते हुए कांवड़ यात्रा का जो पश्चिम यूपी के तमाम जिले हैं वहां पर वो पुष्प वर्षा करेंगे कांवड़ियों को, जो कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष निर्देश प्रशासन को दे रखे थे और लगातार उसकी समीक्षा भी की। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिल्ली से निकलेंगे वो कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वे करेंगे और देखेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा जो निकल रही है उसमें किसी तरीके से कोई बाधा तो नहीं, किसी तरीके से कोई यातायात में किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है। तमाम बिंदुओं पर वो हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों पर करेंगे। और पश्चिम यूपी के तमाम जो जिले होंगे उन जिलों से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे कांवड़ियों पर। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 12:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में इस समय मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। और अब यहाँ से आगे का जो कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे जहाँ से मुजफ्फरनगर तक पुष्प वर्षा, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है और आज देखिए बहुत अहम दिन, जब सावन का दूसरा सोमवार है और लगातार मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखा जा रहा है।
कांवड़ियों में खासा उत्साह है। उन्हीं के उत्साह को और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आज कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर विजय मिश्रा के बेटे को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पुणे से लाने के दौरान एनकाउंटर का डर है। विजय मिश्रा के परिवार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। इससे जुड़ी चिट्ठी में विष्णु की जान को बताया है खतरा। रेप के आरोपी विष्णु की कल हुई थी गिरफ्तारी। एसटीएफ ने पुणे से आरोपी विष्णु को लखनऊ लाने का कार्यक्रम बनाया और अब ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विजय मिश्रा के बेटे को एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, सुरक्षा मांगी गई है। पुणे से लाने के दौरान एनकाउंटर का डर है विजय मिश्रा के बेटे को। परिवार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है इसको लेकर और विष्णु की जान को बताया गया है परिवार के द्वारा खतरा। चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि बेटे विष्णु को जान का खतरा है। रेप के आरोपी विष्णु की कल ही गिरफ्तारी हुई थी और अब एसटीएफ पुणे से इस आरोपी विष्णु को लखनऊ लेकर आ रही है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, सुरक्षा की मांग की गई है, एनकाउंटर का डर परिवार को सता रहा है और चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा इसको लेकर। विजय मिश्रा की बेटी हैं एडवोकेट रीमा पांडे, प्रयागराज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा बताया जाता है। उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है सीएम योगी को और तमाम अन्य एजेंसीज को भी चिट्ठी लिखी गई, जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि उनके भाई विष्णु मिश्रा, जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है पुलिस से, उनकी हत्या की जा सकती है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो अब उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। इसकी ये दिखवाया जा रहा है कि ये सिर्फ क्या पेशबंदी है या पुलिस की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। विष्णु मिश्रा फिलहाल एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। उनको पूना के जो सक्षम न्यायालय वहां पर पेश किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी एसटीएफ को, फिर एसटीएफ उनको लेकर उत्तर प्रदेश आएगी और भदोई की उस कोर्ट में पेश करेगी जहां से उनका वारंट निकला हुआ था। ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।